नमस्कार, जय हिंद। मैं आंचल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जाने माने बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों, समाजसेवियों और ऐसे अभिप्रेरकों से आपका मार्गदर्शन करवाते हैं जो जीवन की जंग में हार चुके युवाओं को राह दिखाते हैं और उनमें स्किल डेवलप कर उन्हें कामगार भी बनाते हैं। या हम कहें कि ये लोग मौजूदा दौर के इस भीषण अंधेरे के बीच उजाले की किरण है। ऐसा ही एक खास कार्यक्रम दिल्ली स्थित रोहिणी के सेक्टर 22 में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें चौपाल संस्था की ओर से अनेकों कामकाजी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लघु ऋण वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में चौपाल की मुख्य संरक्षिका किरण चोपड़ा और संस्था के संस्थापक भोलानाथ विज की भूमिका अहम रही। इसके अलावा गुजरात के पूर्व राज्यपाल, संसद व कई बड़े उद्योगपति, समाजसेवी जैसे दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया। तो अब बिना देर किए आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। चौपाल का तीसरा कार्यक्रम अपने इस क्षेत्र में हो रहा है और पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ पहले क्षेत्र में जरूरतमंदों को सर्च करती है कि कौन बहन किस प्रकार से एक ऐसी छोटी आर्थिक सहायता जिसका शायद कहीं से भी उसको ऋण के रूप में उपलब्ध कराना आसान नहीं है। वो अपने कागजात नहीं दे पाती, बैंक को अपने कागजात नहीं दे पाती या बैंक की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाती, उसको सरकार के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से एक ऋण उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाया जाता है। और अपने ही क्षेत्र में मैंने देखा है, खुद हम लोग जब जाते हैं, भूपेंद्र जी कई बार हमें क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि एक जमाने में जैसे कोई सिलाई मशीन किराए पर लेकर और अपना काम करके वो इंडस्ट्रीज में उद्योगपतियों को देती थी, आज उसने खुद अपनी 10-10, 12-12 मशीनें लगा ली हैं और अपना स्टाफ लगाकर उनको भी रोजगार दे रही है और खुद भी एक काम कर रही है और बड़े अच्छे से अपने एरिया में भी खुद का भी जीवन यापन और आगे भी अन्य लोगों को भी काम दे रही है। जब चौपाल का विधिवत लॉन्च किया गया था, चौपाल की रचना को स्वरूप देना, कैसे इसको चलाना, कैसे इसके लिए हम सब लोगों को लगाना, इसके लिए माननीय मदन दास जी ने जो हमें इस काम के लिए कहा था, आज पूरा संतोष तो नहीं है। मैं यही कहूँगा लिटिल डन, काम थोड़ा हुआ है, अभी बहुत करना ज़रूरी है, बहुत करना अभी बाकी है। पर उनकी सत प्रेरणा से आज इस 93 आज के आयोजन में वो हमारे बीच में हैं, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं उनके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रति कहने के लिए। ओम प्रकाश कोहली जी, मैं आपको जानता हूँ। उसी तारीख को जब पहला लॉन्च हुआ था निबड़ी कॉलोनी के अंदर 85 परिवारों के अंदर, आपको बार बार स्टेज पर बोला जा रहा था, जब वहाँ पर नितिन गडकरी जी थे, बजरंग लाल जी थे, माननीय केदारनाथ साहनी जी थे, तो आप उस समय पर बहुत बड़ा दायित्व अखिल भारतीय निभाते हुए भी आप पिछली सबसे आखिर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। बार बार आपको बुलाने के बावजूद भी आपने कहा मैं केवल आज देखने के लिए आया हूँ। ऐसे सहज स्वभाव के हमारे पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली जी को पा करके भी मैं अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। किरण चोपड़ा जी के बारे में इतना ही कहूँगा, केदारनाथ साहनी जी के जो एक चौपाल को रूप स्वरूप निखारा, संवारा और हमें उंगली पकड़ करके काम करना सिखाया, उस केदारनाथ साहनी जी हमारे पालक थे चौपाल के। उन्होंने जिस ढंग से हमें समझाया था उससे भी और अधिक ऊर्जा डाल करके, मैं तो कहता हूँ किरण जी आप किरण नहीं ज्वाला हैं। ज्वाला इसीलिए है कि आपने इस ऊंचाई के ऊपर चौपाल को पहुंचाने की जो योजना बनाई, आप उस समय से जो आपको बागडोर केदारनाथ साहनी जी ने दी थी,
आप सहज भाव से पिछले 7 वर्षों से उसको बराबर निभा रही हैं। उसके लिए भी ऐसी देश की 8वीं सशक्त महिला जिसको फेम इंडिया का अवार्ड मिला, ऐसी किरण चोपड़ा जी हमारी संरक्षिका हैं। मैं उनके प्रति हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे परिवार के दयानंद जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे देवेंद्र गुप्ता जी, हम जो हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, हमारे इस पूरे आयोजन के जिनकी स्मृति में जो अपने माता और पिताजी की स्मृति में जो आयोजन कर रहे हैं, स्वर्गीय लाला दयाकिशन मित्तल जी और माता खजानो मित्तल जी और उनके पोते सुनील मित्तल जी आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहर्ष इस ढंग से लगे हैं। मैं उनके प्रति साधुवाद देता हूँ। मंच पर आसीन सभी सम्माननीय, आदरणीय, गरिमामयी मेरी जो सामने मेरे स्टेज पर बैठे हैं और मेरे सामने बड़े मेरे अग्रज बैठे हैं, मैं उनको भी विनम्र निमंत्रित करते हुए चौपाल की केवल रचना के बारे में इतना ही कहूँगा। चौपाल की रचना जब शुरू हुई थी तो मदन दास जी ने हमें डांट करके भेजा था नागपुर के अंदर, जा कर के कहो। और मदन दास जी, आपकी डांट बहुत गहरी होती है, बहुत तीखी होती है और बहुत पैनी होती है। उसका परिणाम हुआ कि आज हम ये कह सकते हैं कि आज हम बहुत शीघ्र 100वां कार्यक्रम चौपाल का, यानी 100 सेवा बस्तियों के अंदर इस दिल्ली की और साथ में लगते हुए हरियाणा की 12 बस्तियों के अंदर हम चौपाल को उन झुग्गी बस्तियों के अंदर, सेवा बस्तियों के अंदर दस्तक देने के लिए हम चौपाल उनके दरवाजे पर खड़ी है। ऐसे महानुभावों के सहयोग से जिन्होंने अपनी पुण्य कमाई से चौपाल को योगदान दिया और योगदान देते हुए उन महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान के साथ स्वरोजगार का देने का जो एक बीड़ा उठाया, उसके लिए जहां ऐसे भामाशाह दानवीर लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, चौपाल की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से। वहां पर मैं उन महिलाओं का भी योगदान भूलना नहीं चाहता जिन महिलाओं ने हमसे ऋण लेकर के और ये साबित किया कि बड़े लोग तो शायद ऋण देकर के वापस करने की आदत ना डालते हों, किंतु वो मेरी महिलाएं जो झुग्गी बस्ती के अंदर आती है, सेवा बस्ती में रहती हैं, किंतु आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरे सम्मान के साथ जिस इज्जत और सम्मान के साथ ऋण लेती हैं, उसी इज्जत और सम्मान के साथ ऋण वापस करती हैं। चौपाल की सक्सेस स्टोरी का यदि पूरा का पूरा यदि मैं उसका अधिकतर योगदान दूँ तो मेरे सामने बैठी वो जो सेवा बस्ती की जो महिलाएं, उनके लिए ज़ोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। मैं महिलाओं के उस ईमानदारी, प्रामाणिकता के बारे में इतना ही कहूँगा कि ऐसी महिलाओं के बिना चौपाल की जो गति है, सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती थी। मैं अपनी बात को इतना ही कहूँगा कि आज सचमुच में लोगों की कमी नहीं है, किंतु इनके दरवाजे पर पहुंचने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त होड़ लगी हो कि मुझे कुछ ना कुछ बनाओ, कुर्सी ना ऊपर मिले तो सारा प्रोग्राम खराब कर देते हैं हम लोग। तो इस माशरे में, समाज में वो लोग भी हैं जो सारी जिंदगी कुछ ना बनने का प्रयास करते हैं और समाज को बनाने का, इस देश को बनाने का, इस नेशन को बनाने का ही उनका एफर्ट है, प्रयास है। ये वो चौपाल है। इसलिए मेरी खुशनसीबी है ऐसे प्रोग्राम जिस दिन हो, फिर तो उस दिन तो एक ही प्रोग्राम रखना चाहिए ताकि शुरू से आके एंड तक सुन सकूं। कुछ विचार मैं नहीं सुन सका, चलो दर्शन हो गए। मुझे ये समझ में बात आ गई है कि अच्छी अच्छी बातें हुई, महापुरुषों का जिक्र हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बोल रहे थे। तो हमारे महापुरुषों ने यही सिखाया है कि सबसे जल्दी रब की दरगाह में कोई आवाज़ जाती है तो वह गरीब की दुआ जाती है। अगर सबसे स्पीड से कोई आवाज़ जाती है रब के घर तो वो गरीब की बद दुआ जाती है। आप दुआएं ली है, माताओं को, बहनों को ऋण दे के, माताओं, मातृशक्ति का ऋण तो नहीं चुका सकता कोई, लेकिन गरीबी के लिहाज से आपने उनकी मदद की है। आप सब मुबारक के हकदार हैं। शुक्र है कोई ऐसी बात चली है
वरना 70 साल इस मुल्क को आज़ाद हुए हो गए। पहले पॉलिटिशियन और जिन्होंने इतना एंजॉय किया कुर्सी को, उनका फ़र्ज़ बनता था उनकी चौथी जनरेशन झुग्गियों में बैठ के कहती हम गरीबी ख़त्म करेंगे। अरे भाई, तेरा दादा भी झुग्गी में आया, तेरा नाना भी झुग्गी में आया, फिर दादी भी, फिर चौथा तू बंदा है। अगर गरीबी दूर करनी तो अब तू झुग्गी से क्यों बोल रहा, तू मकान से बोल। उनकी तो फिर झुग्गियाँ ही हैं, वो तो वही जी रहे हैं 70 साल से। तो ये जिन्होंने खुद देखी हो गरीबी, वही हमदर्द होते हैं। शुक्र है मेरे मालिक का कि संघ ने ऐसा महापुरुष दिया जो पॉलिटिशियन ना हो के अब एनलाइटेंड हो चुका है। अब संतों की तरह उनकी पर्सनैलिटी है, जिनको मेरी बहनें भी दुआ दे रही हैं, बच्चे भी दुआ दे रहे हैं। आज जब मैं आ रही थी तो ईश्वर ने मुझे इसका आंसर दिया। चौराहे पे आते आते देर लग रही थी, भीड़ थी, रेड लाइट पे कार खड़ी हुई तो एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोदी में उठाकर मेरी कार के आगे आ गई कि कुछ दे दो दे दो। मैं उसको कुछ दिल कर रहा था दूं, पर हमारे सिक्योरिटी वालों ने कहा पीछे हटो पीछे हटो। तो मैंने उसको बोला तुम मांग क्यों रही हो, काम क्यों नहीं करती? कहती काम देता कौन है। मैं कि चलो आओ मेरे साथ, मेरी कार में बैठो, मैं आज चौपाल के प्रोग्राम में जा रही हूँ, तुम्हारा नाम वहाँ रवि बंसल जी को, भाटिया जी को, इसको सबको लिखाऊंगी, भोलानाथ जी को लिखाऊंगी और तुम्हें अगली बार काम के लिए पैसे देंगे और तुम अपने पाँव पे खड़ी होगी, मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सुनना, इतनी बात का सुनना था। तो कहती मैं आगे भी किसी की कार में बैठी थी, ये मेरा बच्चा उसका प्रमाण है, इसलिए मैं नहीं कहती कहती भाग गई। तो मेरे मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज अगर महिला कोई इज्जत से जीना चाहती है, किसी से पैसे लेकर काम करना चाहती है, तो उसका शोषण होता है। उस शोषण को रोकने के लिए चौपाल कार्य कर रहा है और हम बहुत सफल हुए हैं कि बहुत सी महिलाओं को, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, वहाँ बहुत सी महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है। मैं समझती थी कि कन्यादान, गौदान, ये सब बहुत बड़े दान हैं, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा दान या सबसे बड़ा काम वो है जो किसी ज़रूरतमंद महिला को बिना उसका शोषण हुए उसको उसके पाँव पे खड़ा करता है। मानते हो मेरी बात? मानते हो? अभी हंसराज हंस जी कह के गए कि उनका सपना है कि जब हर झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, तो उस काम को करने के लिए चौपाल आगे बढ़ रहा है और बहुत से कार्यक्रम कर रहा है। और आने वाले समय में हम जब 100वां कार्यक्रम करेंगे तो मुझे लगता है बहुत से लोग आगे आएंगे और बहुत सी महिलाएं ऐसी आएंगी कि जो कहेंगी मैं चौपाल के द्वारा बनी हूँ, मैं चौपाल के द्वारा बनी हूँ। और मुझे ऐसे भी कई बार लगता है कि इन्हीं महिलाओं में से कोई एक महिला, जैसे आज मैं सब महिलाओं को पूछ रही थी कि क्या काम करती हो, तो एक महिला कहती थी कि मैं छोटी सी परचून की दुकान चलाती हूँ। तो मेरा मन से आवाज़ आ रही थी कि एक दिन इसका बहुत बड़ा स्टोर होगा, बहुत बड़ा स्टोर होगा, क्योंकि जो महिला काम करना जानती है, ईमानदारी से पैसे वापस देती है, उस महिला को कभी ना कभी भाग जरूर लगेगा। और मेरा मानना है कि इन सब में आपका सहयोग, समाज का सहयोग और हर व्यक्ति का सहयोग होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें बहुत कुछ करती हैं। हमारे मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है, पर जितनी देर तक समाज का हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी सोच ये नहीं होगी कि मैंने किसी सेवा बस्ती में रहने वाली महिला का सम्मान करना है, उसके पाँव पे खड़ा करना है, तब तक बात नहीं बनेगी। हमने बहुत सी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें महिलाओं का शोषण होता है। एक पिक्चर आपने देखी होगी, बड़ी फेमस पिक्चर है, देखिए, जिसमें महिला का शोषण हुआ था, बड़ी फेमस पिक्चर थी। कौन सी पिक्चर थी वो? कौन सी पिक्चर थी जिसमें महिला का शोषण? बड़ी पुरानी पिक्चर है और अश्विनी जी उसको बार बार देखते हैं। कौन सी पिक्चर है?
मदर इंडिया। देखो, महिलाओं को मालूम है, महिलाओं आपके लिए तो चौपाल आ गई, आपको कभी कहीं कोई कमी नहीं होगी। और जो ये महिलाएं हैं इनको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि ये 10,000 लेती हैं और साल के बाद वापस लुटाती हैं। इतनी ईमानदार हैं ये महिलाएं। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति लोन लेते हैं और देश के बाहर भाग जाते हैं, पर ये महिलाएं कभी नहीं भागती। महिलाओं से ही समाज बनता है, महिलाओं से ही परिवार बनता है और महिलाओं से ही देश बनता है। मेरी तीनों बहनें, ध्यान है ना आपका, महिलाएं करती है ना? हाथ खड़ा कर दो, आप भी सहयोग दोगे ना कोई। जरूरी नहीं धन से देते हैं, आप आकर भी सहयोग दे सकते हो, समय देकर भी सहयोग दे सकते हो। तो आप इतना ऐसे हाथ नहीं ऐसे चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि हम सब कह रहे हैं कि साइंस बहुत तरक्की कर गए हैं और कहाँ पहुँच गए, हम मंगल में पहुँच गए हैं। पर हमारे जीवन में, हमारे देश में मंगल तब होगा जब हर सेवा बस्ती में रहने वाली महिला के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी हमारे देश की रहने वाली महिला, हमारे देश की महिलाओं की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता देशों विदेशों में मशहूर है और वो हमारी देश की संस्कृति कायम रखेंगी, मर्यादा में रहकर काम करेंगी और समाज को, परिवार को आगे बढ़ेगी। अगर एक महिला सशक्त बनती है तो वो परिवार को सशक्त करती है, फिर समाज को सशक्त करती है और फिर किसको सशक्त करती है? पूरे देश को करती है। और चौपाल का ये कार्यक्रम, चौपाल की ये गतिविधि इसी इमोशनल एफिशिएंसी के साथ चल रही है। ये इमोशनल एफिशिएंसी हमको अपने समाज के उस कमज़ोर तबके से जोड़ती है, संवेदनात्मक रूप में जोड़ती है, जिस कमज़ोर तबके को हमारी आवश्यकता है। इसलिए चौपाल का कार्यक्रम एक प्रकार से अपने पर जो ऋण है उससे मुक्त होने का कार्यक्रम है, अपने समाज के कमज़ोर वर्ग से जुड़ने का कार्य है, सेवा का कार्य है, परोपकार का कार्य है। और इस कार्य को करते हुए जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये है कि देने वाले का मन विनम्रता से भर जाता है। उसमें इस बात का अहंकार नहीं होता कि मैं दे रहा हूं। उसके मन में एक विनम्रता का भाव आता है कि मुझ पर जो बोझ था, मैं उस बोझ से आज मुक्त हुआ हूं। कुछ काम सरकारें करती हैं, कुछ काम समाज करता है। सरकार अपनी ओर से रोजगार क्रिएट करने के, रोजगार पैदा करने के प्रयत्न में लगी हुई है, लेकिन समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको अगर छोटी सी भी आर्थिक सहायता मिल जाए तो वह अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, अपने परिवार और कुटुंब को अपने पांव पर खड़ा कर सकता है। इस प्रकार के जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज हैं, उन नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में चौपाल के द्वारा की जा रही इस एक्टिविटी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। 93 ऋण देने के कार्यक्रम चौपाल कर चुका है और 101 कार्यक्रम करने की बात यहाँ 1-2 भाषणों में आई है। मैं समझता हूँ कि समाज में इस प्रकार के उदार लोगों की कमी नहीं है जिनके सहयोग और सहायता से 101 कार्यक्रम अवश्य ही पूरे होंगे। मैं एक बार मित्तल परिवार को, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, वे अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के ऋण से भी मुक्त हो रहे हैं और वे अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ देकर समाज के प्रति अपने को विनम्रता पूर्वक झुका रहे हैं। ऐसे मित्तल परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। चौपाल के माध्यम से
हम गरीब साधनहीन कामकाजी महिलाओं को लघु ऋण के माध्यम से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य को दिशा दशा और एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा करने के लिए जो महानुभाव लगे हुए हैं वो स्वयं में साधु हैं, संत हैं, पवित्र आत्माएं हैं। श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी जो हमारे इस चौपाल के कार्यक्रम की मुख्य संरक्षिका हैं, एक दुर्गा माता का स्वरूप हैं। जिस प्रकार से उन्होंने चौपाल को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, मैं उनका ऋणी हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमें इस पुण्य कार्य में काम करने का अवसर दिया, दायित्व दिया। इसके अलावा माननीय भोलानाथ विज जी जो हमारे चौपाल के निदेशक हैं, उन्होंने भरपूर आशीर्वाद इन गरीब महिलाओं को जिस रूप में लघु ऋण वितरण के माध्यम से दे रहे हैं वो अपने में बड़ा सराहनीय कदम है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अभी हमने पिछले कुछ महीनों में जो सर्वे किया है, जिन गरीब महिलाओं को लघु ऋण वितरण के माध्यम से जोड़ा गया है चौपाल से, उनके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। एक छोटा सा जो राशि है जिस रूप में चौपाल दे रही है, ये राशि हम लोगों के लिए जो सक्षम वर्ग है उसके लिए शायद छोटी हो, परंतु उस जीवन से जाके पता कीजिए किस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आया है, किस प्रकार से महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से जो काम हम करने का हमने बीड़ा उठाया चौपाल में वो किस प्रकार से सफल हुआ है। ये उसको अपने आप में एक प्रेरणादायक बनाता है। आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय प्रेम जी गोयल जी की प्रेरणा से हम 100वें कार्यक्रम तक पहुँचें और इसको और अधिक सफल बनाएं। चौपाल एक ऐसी संस्था है जो आज समाज में जो भी लोगों को दिक्कतें हैं, चाहे फाइनेंशियल लेडीज़ को हो या आज कोई ई रिक्शास और हो जो अपने आप पे स्वरोजगार कर सकें, तो लोग किसी पे डिपेंडेंसी ना हो कि बैंकों पे लोन पे डिपेंडेंट हो या परिवार में पैसों के कारण वंचित रह पा रहे हो। तो चौपाल एक ऐसी संस्था है जो लोगों को सपोर्ट करती है, ऋण देती है और लोग भी उसी तन्मयता से उनको पैसे वापस करती है। जैसे हमारे समाज में पहले अग्रसेन जी महाराज जी एक ईंट और 1 रुपया देने का प्रोग्राम था, वही एक तरीके से काम था कि 1 रुपया लोगों को देके ताकि लोगों को अपनी सपोर्ट पूरी कर लें और अपने आप को स्टैंड कर पाएँ किसी प्रकार से। और चौपाल का ये जो प्रोग्राम हमने पहले 2 अक्टूबर को किया था पिछले साल और हम 2 अक्टूबर को इस बार भी चौपाल के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो हमें बड़ा खुशी होती है कि चौपाल हमारे साथ जुड़े, हम चौपाल जैसी संस्था से इनके साथ जुड़े हुए हैं। सारे कार्यकर्ता एक मनोभाव से और प्रेम से सब जुड़े हुए हैं और इस संस्था को मैं कहता हूँ सभी जगह फैलना चाहिए और सभी के अंदर एक दूसरे के सपोर्ट के बहाव होने चाहिए। मेरे घर के नज़दीक लगभग 3 वर्ष पूर्व एक प्रोग्राम हुआ था चौपाल का। उसमें मैं गया तो मेरे को लगा कि ये तो एक सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम है। जो लोग गरीब हैं, जो डेली अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, यदि हम उनको ये लोन स्वाभिमान है ये हम उनकी मदद करते हैं तो उनका स्वाभिमान पे ठेस पहुंचती है और उनको ऋण के माध्यम से हम लोन देते हैं तो उनको लगता है कि हमारा स्वाभिमान भी नहीं गिरा और हमारे को रोजगार मिला। तो चौपाल जैसी सामाजिक संस्था से जुड़कर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम देश के और हर गरीब को उत्थान कर सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं। आज का प्रोग्राम मैंने महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम में रखा है और मैं इस प्रोग्राम का संयोजक रहा। मैंने समाज के सभी प्रमुख व्यक्तियों को इस सामाजिक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रेरणा दी और बताया कि ऐसे भी होता है, तो इस चीज़ से लोग गौरवान्वित होकर और अच्छा महसूस करके जुड़ेंगे। और मेरे को लगता है आज यहाँ 4 घोषणा हुई हैं और मैं लगभग निरंतर लगा रहूँगा और घोषणाएं कराऊंगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संघ के इस परिकल्प से जोड़ूंगा। हम ऐसे ही समय समय पर अपने क्षेत्र में माहिर महान विभूतियों से आपका मार्गदर्शन करवाते रहेंगे। फिर मिलेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम के अगले अंक में। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। नमस्कार, जय हिंद।